अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक अंगरा, जिस पर मैं आप लोगों को तीतर के मुतल्लिक मुफीद बातें बताता रहता हूं। तीतर की बीमारियां, ब्रीडिंग टिप्स और भी जितने भी इसके मसाइल होते हैं, ये उन पे मैं वीडियो बनाता रहता हूं। और जो मेरा ये चैनल है, ये ख़ास तौर पे नए शौकीनों के लिए है, जो मेरे नए दोस्त हैं जो नए तीतर का शौक़ करते हैं और उनको इतनी ज़्यादा मालूमात नहीं है, तो ये जो चैनल है ये उनके लिए बहुत ही मुफीद चैनल है। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगी हुई घंटी के निशान पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर दें, ताकि मैं तीतर के मुतालिक जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, मैं अक्सर सीज़न के हिसाब से या वक्त के हिसाब से ही बात करता रहता हूँ, वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। आज का जिस तरह का ये सीज़न चल रहा है, तो आजकल हमारे दोस्त जो हैं वो बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं, जिसका नुकसान उन्हें इतना होता है कि फिर इस गलती का अजाला करते करते काफ़ी टाइम गुजर जाता है और परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। वो ये है कि जब भी आप कोई पेयर लगाते हैं ब्रीडिंग लेने की गर्ज से, तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपका नर नया होता है या आपकी मादी नहीं होती है, मतलब कि लगा हुआ पेयर नहीं होता पहले से, तो आप नया पेयर लगाते हैं। तो उसके लिए कुछ गलती हमारे दोस्त ये कर देते हैं कि वो आते ही तीतरों को दोनों को इकट्ठा जो है वो जो है बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से नर मादा को मारता है और मादा इतनी नर से खौफज़दा हो जाती है कि ना सिर्फ वो बोलना छोड़ देती है बल्कि नर को करीब ही नहीं आने देती। आप पहले इस तरह के बिट पिंजरे में रख के उनको अलग-अलग रखें। पहली बात तो ये है कि अगर आपका पेयर बिल्कुल नया है, तो आप उनको बिट पिंजरे में भी अगर रखेंगे तो नर मादा को घूरता रहेगा। तो उसके लिए सबसे पहले आप कोशिश ये करें कि नर और मादा को थोड़ा थोड़ा फासले पर रखें, ताकि जो नर है वो मादा पर घूरे ना। तो यानी अगर आप इतने फासले पे रखते हैं और अगर आपका नर जो है वो घूरता है, तो थोड़ा सा उसको दूर कर दें, यानी इतने फासले पे कर दें कि नर जो है आपको लगे कि बिल्कुल अब नॉर्मल हालात में है और मादा पे घूर नहीं रहा। जब आपको लगे कि आपका जो नर है वो अब मादा को घूरने की कोशिश नहीं कर रहा, तो फिर आप वहाँ पे रख दें और कुछ अरसे के बाद थोड़ा सा जो केज है उसको उठा के करीब कर दें। तो इस तरह अभी देखें ये पट्ठा है, तो ये भी अभी घूर रहा है, तो कुछ अरसे के बाद ये घूरना बंद कर देगा। ये मादा है और ये पट्ठा है। फिर जब मुझे यकीन हो जाएगा कि नर जो है वो मादा को पर नहीं घूरता, तो फिर मैं इस तरह के बिट पिंजरे में उनको डाल दूंगा। अब नर देखें ये मेरे साथ तो लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मादा पे हमला करने की कोशिश नहीं करता। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका जो नर है वो नर और मादा जो है आपस में लग गए हैं और नर अभी मादा को मारने की कोशिश नहीं करता। लेकिन फिर भी आपने जो है ना यहाँ पे एक चीज़ का और ख्याल रखना है, जब आपको तसल्ली हो जाए कि नर जो है आपका मादा को नहीं मारता, तो फिर भी नर को आपने इस तरह केज में, सिंगल केज में रख देना है और मादा को साथ ही खुड्डे में छोड़ देना है, जिस तरह ये आपको नज़र आ रही है। तो ये मैंने खुड्डे में छोड़े हुए हैं, ये कल से मैं पेयर लगा रहा हूँ, तो आज इंशाल्लाह ये तकरीबन काफ़ी लग चुका है। लेकिन फिर भी एक दो दिन मैं इसको इसी तरह बंद रखूँगा, क्योंकि अभी मुझे कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि मैं जितनी जल्दी करूँगा उतना ही मुझे नुकसान हो सकता है। मादी नर से खौफज़दा हो सकती है और अगर मादी नर से खौफज़दा हो गई तो फिर ये नर को करीब नहीं आने देगी। तो इसके बाद जो है नर को और मादा को मैं दोनों को लेके जाऊंगा किसी खुले कमरे में। अच्छा, इसके बाद जब मुझे यकीन हो जाएगा कि मेरा पेयर लग चुका है और अब मादा को नहीं घूरता और मादा पे हमला करने की कोशिश नहीं करता, तो फिर इसको मैं खुले कमरे में लेके जाऊंगा। कमरा जितना भी खुला होगा उतना फ़ायदा है। अगर आप काम पे जाते हैं, दफ्तर में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं और सारा दिन आप इसकी चौकीदारी नहीं कर सकते, तो आपने इस तरह के करना है कि जो भी आपका खुड्डा है या कोई कमरा है छोटा, उसमें इस तरह की कोई चीज़ें वगैरह रख दें, जिस तरह ये मैंने रखी हुई हैं। तो पुराने जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो तो अब मास्टर बन चुके हैं, लेकिन ख़ास तौर पे नए शौकीनों को समझाने के लिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो मादा जो है अगर इस साइड यूं ही नर मादा पे हमला करेगा, तो मादा इस साइड पे जाके फिर इन लकड़ियों के पीछे छुप जाएगी और यूं ही नर पीछे जाएगा इसके, तो मादा दूसरी तरफ से निकल के फिर उस पिंजरे के पीछे चले जाएगी। और जब उधर जाएगा, नर पीछे जाएगा, तो फिर जो है ना वो मादा
پھر گھوم کے ادھر آ جائے گی۔ اگر پھر بھی معدہ کا کام نہیں بنے گا تو معدہ اوپر چڑھ جائے گی، مثلا یہ آج اس طرح کی جگہ بنی ہوئی ہے تو یہاں پہ معدہ اوپر چڑھ جائے گی۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہاں پہ اس بات کا کوئی بھی امکان نہیں ہے کہ نر معدہ کو زیادہ زخمی کر دے یا مار دے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کسی ایسی جگہ پہ ان کو چھوڑ دیں اور بعد میں نر کو غصہ آ جائے اور مادہ کو چھپنے کی کوئی جگہ نہ ملے، اور جب واپس آئیں آپ تو نر جو مادہ کا سارا ہے وہ سارا زخمی ہو یا پوری مادہ زخمی ہو جائے۔ تو اس چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے، تسلی کر لینی ہے۔ ایک دو دن آپ خیال رکھیں گے تو جب آپ کو تسلی ہو جائے کہ آج نر نے پورا دن مادہ کو کچھ نہیں کہا اور اب کراس بھی کر رہا ہے، تو پھر آپ اس پہ اعتماد کر سکتے ہیں۔ لیکن پھر بھی آپ نے اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ کچھ جو میرے دوست ہیں نا، وہ تیتروں کو اس طرح کرتے رہتے ہیں، وہ اس کو تیش دلاتے رہتے ہیں یا اس کو سیٹیاں مارتے ہیں، جس کی وجہ سے نر جو ہے وہ زیادہ مستی میں آ جاتا ہے، اور پھر وہ جب اس کا غصہ کنٹرول سے باہر ہوتا ہے تو وہ پھر مادہ پہ چڑھائی کر دیتا ہے، یا کسی دوسرے تیتر کی آواز سن کے یا تیتر کو دیکھ کے یا کسی کبوتر کو یا پرندے کو دیکھ کے مادہ پہ حملہ کر دیتا ہے۔ تو آپ نے اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ اگر آپ کا تیتر غصے والا ہے، غسیل ہے، تو آپ اس کو ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں پہ اس کو کوئی دوسرا پرندہ جو ہے وہ نظر نہ آئے۔ باقی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو گائیڈ کرتا رہوں گا، آپ کے کمنٹس کا مجھے انتظار رہتا ہے۔ آپ کمنٹس کریں، جو بھی مسئلہ ہوگا آپ کا تو انشاءاللہ میں اس کا حل آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ اگر زیادہ تفصیل طلب ہوگا تو پھر میں ویڈیو بنا کے اپنے چینل پہ اپلوڈ کر دوں گا۔ تو آپ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیا کریں، اور آپ کے لائک کرنے سے میرا حوصلہ بڑھتا ہے یار، کیونکہ میں اتنی محنت کر کے آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بناتا ہوں اور آپ کو گائیڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔